कमबख्त तुम्हें ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया? यानी जो भी उस ऑफिस में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में लेके जाएगा उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस होंगे? या इतनी बेवकूफ़ी वाली बात मैंने कभी नहीं सोची थी। उसमें एक जर्नलिस्ट जो है वो शक्ल से भी वो गधे की तरह था और अकल से भी गधे। अगर मुझे मालूम होता कि कौन है तो मैं जाके बता नहीं देता पुलिस को। ये तो जांच का विषय है और उसी के लिए तो गया हूँ। शेखर सुमन भड़क गए हैं उन पर जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाए जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को सियासी रंग दे दिया। शेखर सुमन नाराज है उन पत्रकारों पर भी जिन्होंने उनके आरजेडी ज्वाइन करने की खबरें उड़ा दी। दरअसल बीते दिनों शेखर सुमन पटना आए थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सुशांत के लिए मांगे जा रहे न्याय में राजनीतिक दलों का समर्थन लेना था। इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने ये कहा कि आप लोगों की मदद चाहिए कि इसमें जांच हो। लेकिन मीडिया ने शेखर के आरजेडी ज्वाइन करने की खबरें उड़ा दी। क्या कुछ कहा शेखर सुमन ने, सुनिए। नमस्कार, मैं शेखर सुमन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोग मेरे इस मुहिम से वाकिफ़ होंगे जो मैंने सुशांत की आत्महत्या के बाद शुरू की है, जहां कुछ तथ्य ऐसे बाहर निकल के आए हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक कंस्पिरेसी हो सकती है, एक षड्यंत्र हो सकता है, संभव है। और उसके तहत जो ये मुहिम है उसका नाम है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, जिसके तहत हम सब ने, यानी हिंदुस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं मेरे अलावा, जो इस मुहिम से जुड़कर एक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और सुशांत के पिताजी से मिलने भी मैं परसों पटना गया था। उनसे मुलाकात हुई, बातचीत कुछ नहीं हुई पर मुलाकात हुई। उनकी बहनों से भी मुलाकात हुई और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद मैंने चाहा कि जिस धरती का वो है, जिस प्रदेश का वो है, बिहार का पुत्र है, इसलिए स्टेट लीडर्स का भी सपोर्ट इसमें मिलना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैंने नीतीश जी से मुलाकात करनी चाहिए, वो नहीं कर पाए कोविड-19 की वजह से। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव, मुझे ऐसा पता चला कि वो भी सुशांत के पिता से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे बुलाया, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि उसके फेवर में मैं नहीं था, मैं चाहता था कि वो सिर्फ ये अपनी हामी भरें कि वो इस मुहिम के साथ हैं। लिहाजा बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसकी पहली लाइन ये थी कि ये एक नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है, जहां शेखर जी आपको बताएंगे कि उस ध्येय से आए हैं। और ध्येय वो मैंने बताया कि ये हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं चाह रहा हूं कि बिहार का भी एक पॉलिटिकल सपोर्ट उसको मिले, और जो कि आगे बढ़कर तेजस्वी यादव जी ने आश्वासन दिया कि ऐसा मिलेगा। और बात यहीं पे ख़त्म हो गई और मैं बम्बई आया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक ये खबर उड़ा दी गई कि मैंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है या मेरे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं। तो जिस किसी भी बेवकूफ़ या गधे ने ये खबर उड़ाई है उससे, या वो अकल से बीमार है। और ये गलत खबर सिर्फ शायद इसलिए उड़ाई जा रही है ताकि ये मुहिम में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा हो जाए। उस बेवकूफ़ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पहली ही लाइन बता दी गई कि ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग है और मैं एक पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए गया हूँ मुहिम के लिए, तो कमबख्त तुम्हें ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया? यानी जो भी उस ऑफिस में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में लेके जाएगा उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस होंगे? या इतनी बेवकूफ़ी वाली बात मैंने कभी नहीं सोची थी और न सुनी थी। और बिहार का नाम तुम लोग ख़राब करते हो। उसमें एक जर्नलिस्ट जो है वो शक्ल से भी वो गधे की तरह था और अकल से भी, जो बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि इसके पीछे बताइए, अगर इंडस्ट्री में नेक्सस है तो वो लोग कौन हैं? गधे। अगर मुझे मालूम होता कि कौन है तो मैं जाके बता नहीं देता पुलिस को। ये तो जांच का विषय है और उसी के लिए तो गया हूँ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे बेवकूफ़ों और ऐसे नामाकुलों और ऐसे मंदबुद्धियों की बात आप मत सुनिएगा। और मेरा परिवार से भी यही निवेदन है उनके कि ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ संवेदना प्रकट करने गया था और आपके गम में शामिल होने गया था।
मुझे मेरे परिवार के लोगों ने और सभी दोस्तों ने मना किया था जाने के लिए, क्योंकि ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं है कोविड-19 की वजह से। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, पर मैंने कहा ये मेरे दिल की आवाज़ है और मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। और मैं गया, मिल के आया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द सुशांत को न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।